मैं हूँ ट्रैवल विद मुअज़्ज़म से, मुअज़्ज़म अली। और आज मैं ग्रुप लेके आया हूँ यहाँ पे। बेशतर लोग हैं, बेशतर दोस्त हैं जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। यार ये हैवी 4K पे स्लो मोशन वो दिखाओ या दूसरी वाली सिल्वर वाली इसको ऑपोजिट में ये अभी जो तुमने एक्स्ट्रा रखी है। वी आर गोइंग टू इसको बंद कर दो जरा। अब ऐसे लेके जाएंगी आप? अब आप लोगों को पसंद आ गई। नहीं अब एक काम करिए ना, वापसी में मैं आपसे पहले चला जाऊंगा, जब वापसी पे आप चला आज हमारा तीसरा दिन है, यहाँ पहुँचे हम। कल हम पहुँचे थे अपना मुला की बस्ती, और मुला की बस्ती नाइट स्टे किया हमने। और चले हैं आज सुबह तकरीबन कोई 6:30 बजे हम चले थे, और लगभग 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और कुछ दोस्त घोड़े पे आए हैं, वो मोस्टली मगर ये है कि हम ट्रैकिंग करते हैं। तो दोस्तों, मुमकिन है कि आपको ये जहन में सवाल उठता हो कि दूधी पत्थर झील, जिस पे मैं ये जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, तो ये जो बैकग्राउंड में नज़र आ रही है खूबसूरत सी झील, तो ये है कहाँ पे? तो ये वाक़ई है वादी कागान में। वादी कागान में जब यहाँ पे आप आना चाहें तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा नारान में। तो नारान से फिर 44 किलोमीटर ऊपर आपको मज़ीद आना पड़ेगा बीसल तक। और बीसल हो या जलखड हो या बटाकुंडी हो, इन तीन में से किसी एक जगह पे आपको नाइट स्टे करना है, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपने ट्रैक स्टार्ट करना है। ये जहन में रहे हमेशा। तो बीसल से जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद अपनी कैंपिंग करना चाहते हो, तो वहाँ से पहले घोड़े अरेंज करके निकलें।
कहना चाहेंगे कैमरे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम पे आए और टाइम की पाबंदी का ख्याल रखें। और अगर और कोई इशू अगर- हो, हाँ। टाइम नहीं है, अगर आप बर वक्त नहीं पहुंचे हाँ तो आप यहाँ स्टे कर लें, सटे करें, ये सबसे बेस्ट ऐਵੇਂ है। हरकतें ना करें। तो ये पहाड़ है, पहाड़ बहुत मर्सीलेस होते हैं, फिर आपने stay पहाड़ क्यों नहीं बेरहम होते हैं। बस नहीं, चलें, अभी जो आप बंदा ऐसे ही बारिश सीखता है में ना गए फिर। हाजी साहब चलें। अगर यहाँ पे अगर आप या आपके पास कैंपिंग का सामान वगैरह नहीं है या कैंपिंग आप खुद करना नहीं चाहते तो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त अल्टरनेट है कि आप यहाँ पे आएंगे मुला की बस्ती में। तो ये 13 किलोमीटर तकरीबन बनती है ये बीसल से स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे आके आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग होटल अवेलेबल है, वॉशरूम वगैरह गुजारे लायक है और खाना पीना मुयसर है, स्लीपिंग बैग्स बिस्तर वगैरह सब कुछ दस्तियाब है यहाँ पे। यहाँ पे आके अगर आप, ये भी एक और पॉइंट बड़ा वैलिड है, ध्यान में रखिए कि अगर आप 2 से 2:30 बजे तक अगर पहुँच गए हैं यहाँ पे तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर आप ज़रूर थोड़ी देर रेस्ट करके मुला की बस्ती में तो यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे एंजॉय करके 6 बजे तक यहाँ से वापसी का सफ़र कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से घंटा सवा घंटा आपको वापस लगता है। ठीक है, आगे आगे और आगे और आगे, अब जंप पत्थर पे जंप ठीक है। जरूरी नहीं है, आगे पाँव रखो। गुड। बहुत ज़्यादा। मैडम आप ट्रेनिंग नहीं की पुलिस में? वो तो कब की? ये ट्रेनिंग लगातार होनी चाहिए। इसी तरह से चलेंगे, इसी तरह से चलेंगे तो आगे मैं बैठ अच्छा चलें चलें चलें, बातों में भाग जाया ना करें, बाकी तो चले अब मेरी आंख बदल गई है। और 7 बजे यहाँ पे शदीद तरीन ठंड होती है और इसके अलावा यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और रास्ते में बाज़ जगहों पे कीचड़ वगैरह भी है तो आपको तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। अगर आप लेट हो गए हैं, 4 बजे तक आप पहुँचे तो फिर आप जहन में रखें कि आपने झील की तरफ नहीं आना, आप नाइट स्टे मुला की बस्ती में कर लें, अपनी कैंपिंग करते हैं। जैसे मेरे साथी आए, मैंने उनको वहाँ पे मैंने रिजर्वेशन स्टेक को खोलना नहीं आता। पे रुके हैं रात को, वहीं पे खाना वाना सब कुछ A1। तो हम करके वहाँ से सुबह ब्रेकफास्ट करके अब निकले तो 6:30 बजे तकरीबन हम निकले थे और 9 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत जगह आती हैं, ऐसी खूबसूरत जगह कि कुछ हमारे दोस्त हैं जो साथ आए हैं वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, कुछ बच्चे हैं। तो बकौल उनके कि ठीक है अमेरिका खूबसूरत है, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अच्छा है, सब कुछ है, मगर जो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे मिलती है शायद ही कहीं और दस्तियाब होती है। तो रास्ते में ट्रैक पे यहाँ रंग बिरंगे इतने ज़्यादा फूल हैं। और आइडियल टाइम जो आपको मैं एक और बता दूँ, यहाँ का आइडियल टाइम जो है ना वो जुलाई के मिड से लेके अगस्त के एंड तक है। ये 1.5 महीना एग्जैक्ट टाइम है। अगर जून में आएंगे तो स्नो होगी यहाँ पे, और सितंबर में आएंगे तो तब तक ये घास वगैरह सब कुछ जल चुकी होगी। तो फिर यहाँ पे देखने के लिए कुछ इतना अच्छा ग्रीनरी नहीं होती और इतना अच्छा व्यू नहीं होता। तो जब भी आएँ तो एक मखसूस टाइम पीरियड है, यानी कि जुलाई के मिड से अगस्त के एंड तक। मैं मज़ीद आपको इसका तारुफ करवा दूँ, ये झील है 12,500 फीट हाइट पे। मेरी जो लेफ़्ट साइड है ये, इस साइड पे नूरी टॉप है और नूरी टॉप पे जो जीप ट्रैक है जो बाइकर्स का बड़ा फेवरेट ट्रैक है वो भी जाके आज़ाद कश्मीर में शारदा में जाके निकलता है। इसकी सराउंडिंग्स में ये मेरी राइट हैंड पे इस साइड पे सत्सर माला वाली सारे झीलें आती हैं, जो आप ऊपर से गिटी दास वाली साइड से जाके आप ट्रैक स्टार्ट करें तो वहाँ से आप नीचे निकलते हुए आते हैं और यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो यानी ये पूरा एरिया झीलों का मस्कन कह सकते हैं आप। और यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, जो बड़ा खूबसूरत जानवर पाया जाता है यहाँ पे, बहुत ही क्यूट सा।
मारमोट कहते हैं जिसको। तो वो बड़ा शर्मीला सा जानवर है, मगर उसकी सीटियाँ सुन के आपको बड़ी हैरत होती है। आप समझते हैं कोई शरारती सा बच्चा यहाँ पे कोई दाएं बाएं कुछ छुपा हुआ है और हमारे सीटियाँ बजा बजा के तो हमारे दिमाग की दही कर रहा है, मगर वो बड़ा शर्मीला सा होता है। आप अगर करीब जाएंगे तो वो अपनी बिलों में घुस जाते हैं। सारी जिंदगी का अरमान रह जाता। जहांगीर भाई बहरहाल दोस्तों, ज़िंदगी में वक्त ज़रूर निकालें अपने लिए। आप सब के लिए वक्त निकालते हैं, दोस्तों के लिए निकालते हैं, फैमिली के लिए निकालते हैं, कारोबार के लिए निकालते हैं, नौकरी के लिए निकालते हैं, हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं। सिर्फ वक्त नहीं निकालते ना किसके लिए, वो अपने लिए नहीं निकालते। आप सोच लीजिए आखिरी बार आपने अपने लिए कब वक्त निकाला था? वो कोई अपने लिए, वो कोई शादी वादी में गए, वो किसी एवं ही कहीं चलें जी थोड़ी देर के लिए दोस्तों के साथ, कुछ देर के लिए नहीं, एक मखसूस टाइम पीरियड हो ना, 2 दिन 3 दिन 1 दिन 4 दिन हफ्ता जो आप। मगर अच्छा ये भी ध्यान रखें कि वसाइल और वक्त ये कुछ मैटर इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जो आपको दस्तयाब है ना उसी पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये ज़रूर होगा कि मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनके पास वक्त और वसाइल कुछ इतने ज़्यादा वाफर नहीं होते, मगर अल्लाह करता है वो फिर भी अल्लाह की दी हुई नेमत में से वो फिर भी अरेंज कर लेते हैं, खुद अपने लिए भी कर लेते हैं, दोस्तों फैमिलीज़ के लिए भी, घर वालों के लिए भी। मगर बहरहाल सबसे अहम पॉइंट यही है, वक्त निकालिए इससे पहले कि वक्त ही ना रहे। अल्लाह हाफ़िज़। ये वादियाँ ये पर्वतों की शहज़ादियाँ पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन। मैं कहूँगा जब आएंगे मेरे सजन, मेरे सजन। चला बिया चला बिया चला बिया ये वादियाँ ये पर्वतों की शहज़ादियाँ पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन। मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन, मेरे सजन। चला बिया चला बिया चला